इधर 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 इधर। ले 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 ले। तो मन्नू यहाँ पर खेल रही है। हम लोगों को निकलना है, 7 बजे की ट्रेन है हमारी, वापसी है आज। और बस मन्नू थोड़ा खेल रही है बच्चों के साथ में, फिर अभी निकलेंगे। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नर्मदे हर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो 7 बजे का टाइम था ट्रेन का और हम लोग 6:15 पे निकल गए थे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह रहता है इसलिए जल्दी ही निकल आए थे। और 15-20 मिनट लगता है स्टेशन आने में घर से। तो घर राइट टाइम थी ट्रेन वहाँ से, तो छूट गई है बस। मम्मी पापा आए थे छोड़ने के लिए और अब हम लोग जा रहे हैं वापस जबलपुर। तो रायपुर से तो ट्रेन टाइम पर छूट गई थी और सुबह 4:30 बजे के आसपास जबलपुर पहुंचने का टाइम है। तो रात में डिनर करेंगे थोड़े देर में और उसके बाद फिर मन्नू को सुलाऊंगी और सो जाएंगे। बस मॉर्निंग में ही पहुंच जाते हैं, इसलिए यही ट्रेन सबसे बेस्ट है, क्योंकि बच्ची है साथ में, परेशान नहीं करती है, सुबह सुबह घर पहुँच जाते हैं। तो बस डिनर करके सोए हम लोग और सुबह यहाँ पर घर आ गई हूँ मैं। ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, मतलब 4:30 का टाइम था, पर जब हम लोग घर आए ना तो 6 बजने वाले थे। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर में जब आई तो आराम की, मन्नू को सुलाने की कोशिश की, क्योंकि रात में वो ठीक से सोई नहीं है। तो फिर सोई वो थोड़ी देर, उसके बाद मैं भी थोड़ा आराम करी उसके साथ में। थोड़ी सी सर्दी सर्दी सी लग रही थी, मौसम ख़राब हो रखा है यहाँ पर तो। और उसके बाद फिर काम में लग गई हूँ, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह करके, क्लीनिंग का काम करके, और फिर नहा करके खाना वगैरह बनाएंगे। सिंपल सा कुछ बना लेंगे, दाल चावल वगैरह। तो झाड़ू की, पोछा की और नहा करके दाल चावल चढ़ाई मैं सिंपल सा और खाए, फिर आराम किए, क्योंकि रात में मेरे को ट्रेन में नींद नहीं आती है और सर भारी भारी सा लग रहा था। कोई वीडियो मैंने शूट नहीं की। और शाम को जब उठी तो इनकी तैयारी करनी थी, ये बाहर गए थे, मैं आई हूँ और ये चले गए शाम को उसी दिन। तो फिर बस उस दिन वीडियो वगैरह कोई भी मैं शूट नहीं की। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि नवरात्रि है। तो बस मेरे पास समय भी नहीं है और मौसम भी ख़राब हो रहा था, बार बार बारिश आ रही थी और बदली पूरा छाया हुआ था, तो इसीलिए ना समय ही नहीं मिला। और ये भी नहीं थे घर पर, तो मन्नू थी अकेले, अन्नू को स्कूल भेज देती थी, मैं और मन्नू रहते थे, तो थोड़ा थोड़ा करके काम वाम करूँगी सोच रही थी, पर मौसम ख़राब हो गया था तो नहीं की। फिर उसके बाद मैं सीधा नवरात्रि के पहले ही सारी साफ़ सफाई वगैरह क्लीनिंग करने लगी। तो यहाँ पर ये मैं जो है पूरा क्लीन करूँगी अंदर से बाहर तक। अंदर तो पोछा लगा ही दी। तो हम लोग थे नहीं घर पर और ये ऑफिस चले जाते थे और आंधी वगैरह आई होगी तो खूब डस्ट हो गया था बाहर, बारिश भी हुई होगी तो गंदा हो गया था, तो इसीलिए पूरी क्लीनिंग करनी पड़ेगी अभी। तो पूरे में बाहर पानी डाल डाल करके मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, ग्रिल वगैरह, बालकनी पूरा। बैग भी मैंने अनपैक कर लिया है, तो खाली हो गए हैं बैग्स वगैरह, उसको भी वॉश करके रखूँगी, क्योंकि बाहर जब सफ़र करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता वैसे ही गंदे बैग ला करके रखने में।
तो कहीं भी हम लोग बाहर से आते हैं जब सफ़र करके, तो जो भी बैग्स वगैरह लेके जाते हैं उसको मैं ला करके साफ़ करके क्लीन करके ही रखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे ही गंदा बैग रखने में। और बार बार बदली हो जा रही है फ्रेंड, पता नहीं ये बैग्स वगैरह कब सूखेंगे। पर अभी मैं क्लीन करके छत पर रखाऊँगी, और अगर पानी नहीं गिरेगा, बारिश नहीं होगी, तो हो सकता है कि सूख भी जाए शाम तक के। तो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, और ये बैग्स वगैरह धोने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर वहाँ से जब मैं आई हूँ तो ये भट्टा जो है इसको फ्राई करके रखी हूँ। अब ये ठंडा हो गया है, इसमें मसाले भरने हैं। तो बस अभी दाल चावल और साथ में ये भरमा वाला भट्टा बनेगा। थोड़े से आलू इसमें डालूँगी बच्चों के लिए, और ये तो है नहीं, बाहर गए हैं, तो बना कर रख लूँगी, शाम के लिए भी हमारे लिए हो जाएगा। अभी थोड़े से मसाले खड़े वाले भुने हैं, उसमें है कलौंजी और धनिया, जीरा, थोड़े से सौंफ और मेथी का दाना। तो मसालों को भून करके ठंडा होने के बाद पीस ली थी, और उसके बाद भट्टे में भर करके इसमें थोड़े से मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और जो मसाले हमने बनाए थे वो पीस करके मिला दिए हैं। और सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है, भट्टा और आलू की। थोड़ा सा आलू डाली हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पर जितने कपड़े वगैरह धोई थी मैं, वो सब सूख रहे हैं। मौसम बार बार ख़राब हो रहा है, इसलिए शाम तक के डले हुए हैं ये। और बस छत पे जा रही हूँ, छत में भी बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं और बैग वगैरह हैं, तो उठा कर ले आती हूँ, क्योंकि शाम हो ही गया है। और देखिए बदली है, आपको दिखा रही हूँ मैं, बदली है, पूरे दिन भर ऐसे ही रहा है मौसम, हल्का हल्का सब पानी भी गिरा। तो इसीलिए कपड़े वगैरह उतार के रख लेते हैं, वरना रात में बारिश वगैरह हुई तो और भीग जाएंगे जो कपड़े, हवा लग गए हैं, सूख गए हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो पूरी साफ़ सफाई क्लीनिंग करने के बाद फ्रिज बस रह गया था। और आज नवरात्र का पहला दिन है, तो यहाँ पर फ्रिज क्लीन कर लूँगी, नहाऊँगी, और उसके बाद ही मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो पहले पूजा रूम की सफाई करूँगी नहाने के बाद, और फिर उसके बाद मैं जा कर के पूजा के लिए सामान लेकर आऊँगी, और फिर माँ की स्थापना करूँगी। और अकेली हूँ फ्रेंड, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और जब से मैं आई हूँ तब से मेरी जो हाउस हेल्पर है लता, वो भी नहीं आ रही है, और हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं, तो सब कुछ अकेले कर रही हूँ, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। और बीच बीच में मन्नू को संभालना पड़ता। और अभी कुछ भी सामान फ्रिज में नहीं था, मतलब सब्जियां वगैरह नहीं थी, तो क्योंकि हस्बैंड है ही नहीं और मैंने भी कुछ सब्ज़ी ली नहीं हूँ, तो बस एक ही बार सुबह खाना बनता है, शाम को बनाती ही नहीं हूँ। बच्चों का कुछ अगर खाने का मन है तो बना लेती हूँ, तो इसलिए फ्रिज पूरा खाली था, तो अच्छे से क्लीनिंग हो गई। और फ्रिज में जो सीट डला था और बास्केट सब्जी वाला, वो ले जाकर मैंने धो करके सुखा दी हूँ, और फिर मैं नहा कर आई, और अब पूजा रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो पूरा मतलब बारिश भी हुआ और शाम शाम को आंधी भी चलती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। यहीं पर खिड़की है ना, तो खिड़की से सारी धूल मिट्टी जो है वो अंदर चली गई थी, तो सबको क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद दिया बत्ती जला करके मैंने बनाकर पी चाय, क्योंकि व्रत है आज मेरा। फिर शाम को मैं ये सारा सामान लेने चली गई थी जो पूजा में अभी लगेगा मुझे। तो सुबह ले आती, मतलब हस्बैंड रहते हैं तो उनसे मैं मंगवा लेती हूँ सुबह या एक दिन पहले, लेकिन नहीं थे तो मुझे ही जाना पड़ा, तो सारा काम वाम की। फिर उसके बाद शाम को जा कर के मैंने पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए था वो लेकर आई हूँ। तो बहुत सारा काम वगैरह की, क्लीनिंग, डस्टिंग, और उसके बाद फिर माँ की स्थापना जब पूजा की तो बहुत अच्छा लगा। पूरा 9 दिन बहुत उत्साह रहता है। तो माता रानी की स्थापना हो चुकी है, माँ का आगमन हो गया है हमारे घर में, और पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जितना हो सकेगा 9 दिन माँ की सेवा करेंगे। और अब वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो और व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो बस अभी खाना वगैरह खा करके और फिर आराम कर रही हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, मन्नू को सुलाऊँगी। और ये व्लॉग 2-3 दिन का मिला जुला व्लॉग है, तो वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखिए।